गुनाह किया वो लड़का क्या गुनाह किया था? हम पूछना चाहते हैं सिवान के उन लोग दरिंदों से, हत्या सिवाने में न हुई? जी, चंद्रशेखर को मारा गया था सिवान में। यह वही सिवान है। कलेक्टेरिएट में धरना प्रदर्शन माले के नेता कर रहे थे, उनके 2 विधायक थे, सतदेव राम जी और अमरनाथ यादव जी। इतनी गोलियां बरसाई गई कि दोनों विधायक को भागकर डीएमएसपी के कार्यालय में शरण लेना पड़ता है। यह वही सिवान जिन लोगों ने दिन के सरेआम उसकी हत्या कर दी। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। हमको लगा कि सिवान अपराध और अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित और अपमानित हो रहा है। यह वही सिवान है जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू जन्म लिए थे। लोकतंत्र दम तोड़ देता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं TV20 एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त बता दें कि हमारे साथ सिवान के 2 बार विरासत को संभाल चुके पूर्व सांसद यानी कि ओम प्रकाश यादव हैं। इनसे चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे, चूँकि लोकसभा चुनाव में कुछ वक्त बच गए हैं और इनका लगातार कैंपेनिंग देखा जा रहा है और इनसे कुछ कड़वे सवाल भी होंगे, क्योंकि सिवान की जनता ये जानना चाहती है कि इन्होंने जब 2 बार रहा सिवान का सांसद, विरासत को इन्होंने संभाला तो क्या कुछ किया। यादव जी, सबसे पहले तो हमारे TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके TV20 न्यूज़ के पूरे टीम को और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि सच की उजागर करते हैं और आम जनता के बीच आप समाज के खोज खबरों को उजागर करते हैं। ओम प्रकाश यादव जी, आज कुछ कड़वे सवाल भी हम आपसे करेंगे, क्योंकि आपने विरासत को संभाला, 10 सालों तक आप संसद रहे सिवान के लिए, क्या कुछ किया आप? सीधा सवाल है कि ये आप बताइए कि 10 साल तक आप सिवान के सांसद रहे, क्या किए सिवान के लिए, क्या कुछ विकास किया आपने? यह वही सिवान है जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू जन्म लिए थे, जीरादेई। यह वही सिवान है जहां महाभारत के द्रोणाचार्य दोन में उनका जन्म हुआ था। वीर शहीद उमाकांत सिंह का सिवान, फूलेना बाबू का सिवान, याद होगा सुभाष बाबू, रक्त रंजित होता था, लोकतंत्र दम तोड़ देता था। जेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, 2 बार के अध्यक्ष रहे। कैंपेनिंग देखे जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगर आपको भरोसा करेगी या ना करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएंगे, लेकिन क्या होगा इस बार? देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है और जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी पार्टियां हैं, सारे लोग मिल करके नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करते हैं और उसके बदले में देश की जनता पूछेगी, चुनाव आने दीजिए, कि नेता कौन, तो मेढक की तरह भाई भाई करेंगे कि हम भी प्रधानमंत्री के, हम भी उम्मीदवार। ये महागठबंधन चलने वाले नहीं हैं। रही बात मेरी, तो मैंने संकल्प लिया है कि अपना परिवार का कर्जा हमने उतार दिया है। सिवान गुलाम था, कफन बांध कर निकल कर के सिवान को आज़ाद कर दिया है। मीडिया के लोग भी यहाँ पीटे जाते थे, याद होगा। हमारे प्रोफेसर राजदेव बाबू की भी हत्या हो गई और वीरेंद्र बाबू हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, उनके हाथ में गोली मारी गई थी। न्यूज़ लगा था पटना को, यहाँ के लोगों को लगा कि मेरे खिलाफ न्यूज़ लिखने वाला यही है, उनके हाथ में गोली मारी गई। सिवान आज़ाद हो गया है। ये समाज का कर्जा था। अब देश का कर्जा है, राष्ट्र का कर्जा है नरेंद्र मोदी के साथ रह करके उतारने की। फैसला पार्टी जो करे। अगर पार्टी इस बार अगर विश्वास नहीं जता पाती है आपके ऊपर, चूँकि पिछला आपकी हार हुई थी, तो फिर आप किस तरफ जाइएगा? टिकटें नहीं पार्टी दी तो हार कहाँ से हुई? रही बात विश्वास न जताने की, तो ऐसा कोई कारण हमें नज़र नहीं आ रहा है। महागठबंधन की चुनौती, महागठबंधन का वोट में सेंधमारी करने की कुवत अगर किसी में है तो ओम प्रकाश में है। लोगों हमें टिकट दे देगी, नहीं देगी, पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, नरेंद्र मोदी जो आदेश देंगे, जेपी नड्डा, जिसका इलाज सीमांत संभव नहीं है, दीदी रह करके मौका मिले तो लोग अपना इलाज करा सकते हैं।
तो हमने एक बहुत बड़ा हॉल अपने छत के ऊपर बनवाया, अटैच बाथरूम, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया। और इस काम के लिए 4 लड़का रखे, जिसका काम था सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना एम्स में, सफदरगंज में, राम मंडल लोहिया में कार्ड बनवाना, दिखलाना। और आपको बताते हर्ष हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोगों का, और पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके कोई कह नहीं सकता है कि पार्टी के नाम पर हमको इलाज नहीं कराए, आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा इलाज नहीं कराए। ये कोई कह देगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, सीमान से मुंह करके लगा लेंगे। ओम प्रकाश यादव जी, आज भी सीवान का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा में आज तक वैसा कोई लीडर नहीं है, आवाज़ तो उठाते हैं लोग, लेकिन अभी तक सिसवन ढाला की जो स्थिति बनी हुई है, घंटों घंटों तक इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पे रुक जाती है, घंटों घंटों तक जो एम्बुलेंस है रुकता है, जाम से लोग पिसते हैं आए दिन। तो आखिर इसका आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया और अभी तक क्यों पेंच फंसा हुआ है ये जो मामला है सिसवन ढाले का? देखिए, हम मामला इसी ढाले से हमारा गांव में आने का रास्ता है। सिसवन ढाला से ही हम लोग हसनपुरा आते हैं, हसनपुरा से अपने गांव आते हैं। जब हम सांसद थे, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसी की नहीं, रेलवे ने 11 पुल को ओवरब्रिज बनाने के लिए स्वीकृति दे दिया है, लेकिन उसमें 25% राशि बिहार सरकार को देना होता है, 75% राशि केंद्र सरकार को देना होता है। बिहार सरकार के पास जौहर खाने का भी पैसा नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आदरणीय उस समय के लोक कल्याण मंत्री और PWD मिनिस्टर हमारे पार्टी हत्या सिवाने में न हुई जी, चंद्रशेखर को मारा गया था सिवान में। क्या भी चौक क्या गुनाह किया वो लड़का क्या गुनाह किया था? हम पूछना चाहते हैं सिवान के उन लोग दरिंदों से जिन लोगों ने दीन के सरेआम उसकी हत्या कर दी। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। यह वही सिवान है। कलेक्टेरिएट में धरना प्रदर्शन माले के नेता कर रहे थे, उनके 2 विधायक थे, सतदेव राम जी और अमरनाथ यादव जी। इतनी गोलियां बरसाई गई कि दोनों विधायक को भाग कर DMSP के कार्यालय में शरण लेना पड़ता है। यह वही सीमान है। हमको लगा कि सीमान अपराध और अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित और अपमानित हो रहा है, तो क्यों ना सर पर कफन बांध कर निकला जाए। मरना कबूल किया हम लोगों ने, दास्ता स्वीकार नहीं किया, अपराधियों के साथ नतमस्तक नहीं हुए। और हम तो धन्यवाद देंगे सीमान की महान जनता को कि सीमान की महान जनता ने अपना पैसा दे करके मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। यह आपसे बताना चाह रहे हैं। रहा बात 10 साल के कार्यकाल की, आपने क्या किया? पहली बार जब जीत कर गए निर्दलीय, तो 1600 करोड़ रुपये की राशि हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराए। उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, सड़क मंत्री RPN सिंह, जो आज भाजपा में हम लोगों के बीच आ गए, हमको बहुत मानते थे। बीच में जब वो पेट्रोलियम विभाग उनको भी मिला, तो उनसे हमने 16 जगह राजीव गांधी एक योजना चला करके कांग्रेस ने शुरू किया था कि देहातों में भी गैस का एजेंसी दिया जाएगा, तो उसका भी हमने सीमान के लोगों में, हमारे यहाँ भी खुला, पूरे देश के लिए वह योजना थी। और उसके बाद से जब दोबारा जीत कर गए, तो छपरा से सीमान होते हुए गोपालगंज तक में उन्होंने छपरा से ट्रांसफार्मर मंगवा करके बदलवाने का काम किए। तो इस तरह देश को एक पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में नेतृत्व मिला है, जो दुनिया में डंका बज रहा है। इंग्लैंड को पछाड़ करके हम लोगों ने 5वां अर्थव्यवस्था में, दुनिया के अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान आया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ रह करके राष्ट्र का कर्ज उठाना है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सिवान के संसद 2 बार के रह चुके ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने बड़ी ही अपनी व्यापक तरीके से बातें को रखा और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि इस बार भी, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में सिवान में कमल जरूर खिलेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबरों से बने रहें, लेटेस्ट अपडेट खबरों से बने रहने के लिए अगर अभी तक आपने TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।